नमस्कार, मैं गगनप्रीत कौर फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। इस वीडियो में अपने लेवल जो 1 की परीक्षा हुई है 26 सितंबर 2021 को दूसरी पारी में, उसके हिंदी भाषा 1 जिसकी भाषा 1 थी, लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हिंदी भाषा थी, उसकी अब अपने आंसर की लगाने जा रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने शुरू करते हैं। 31 से लेके प्रश्न शुरू हो रहे हैं। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो किसमें कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो होती है वो सुग्गा प्रणाली में आती है। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो व्यापक प्रयोग का श्रेय तो ड्यूवी और किलपैट्रिक को है। ऑप्शन ए। शिक्षकों को बालकों की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, उससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करने के लिए करनी चाहिए। तो ये उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, साध्य नहीं वरन साधन है। इसका उत्तर हो जाएगा साध्य नहीं वरन साधन है। भाषा शिक्षण में उपयोगी दृश्य श्रव्य साधन है, कौन सा है? अभिनय। जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास। बहुत आसान है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, देखिए साहस पे किया है, साहस विशेषण न हो के भाववाचक संज्ञा है। अगर फिर भी इन ऑप्शन में अपने देखते हैं तो इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं अपने गुणवाचक विशेषण। बाकी जब ऑफिशियल की आंसर की आएगी तब देखेंगे कि इसका क्या हुआ है इस प्रश्न का। ठीक है। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है? तो इन्वर्टेड कोमास जिनको कहते हैं, इकहरा और दोहरा, सिंगल इन्वर्टेड कोमास एंड डबल इन्वर्टेड कोमास, तो ये है उद्धरण चिन्ह। तो ये अपने को पूछा गया है कौन से है, तो आपको पता ये होते हैं। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये अपठित गद्यांश है, इसके लिए अपने को ये प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से उसके उत्तर अपने को देने हैं 41 से लेके 45 तक। तो पहला प्रश्न है 41वां, इस अपठित गद्यांश में से देश शब्द का पर्यायवाची है? तो देश शब्द का पर्यायवाची है राष्ट्र। वासव अटवी सदन नहीं होता है। उत्तम का विलोम है, उत्तम का विलोम है अधम। अपने हित के लिए किया गया कार्य स्वार्थ, ऑप्शन सी। 44वां प्रश्न देखिए, विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग क्या है? वि प्लस द्वेष, विद्वेष। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से कौन से बोलने की योग्यता है? बोलने की योग्यता है जी आशु भाषण। रेडियो अधिगम सामग्री है श्रव्य, सिर्फ सुनाई देता है, उसमें दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, इसमें भी दृश्य आ रहा है, इनमें से सभी ये तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ श्रव्य। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? हाँ जी, ध्वनि शब्द वाक्य रचना क्या बताता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार लिखे। तो ये कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? तो ये प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन सी। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अकल मर गई, नहीं। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दम घुटने लगा होता है,
चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई, झुक गई नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, झगड़ रहे थे। हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य, यहाँ मुख्य आना था, मिस प्रिंटिंग है, मनुष्य लिखा है, मुख्य अंग, तो कौन से होते हैं मुख्य अंग, कितने होते हैं, वो होते हैं 2 ना कि 3। उद्देश्य और विधेय ये अपने कर चुके हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है। उद्देश्य होता है एक और पूरा, और जो बाद में जो पीछे रह जाता है उद्देश्य के बाद वो हो जाता है विधेय। ठीक है, अगला देखिए, खुद श्रीमान बैंगन खाए और औरों को परहेज बताए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना, ये होता है इसका उत्तर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? परोपकार में कौन सी संधि है? पर धन उपकार गुण संधि, ए ओ अर बनते हैं इसके अंदर। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। मुझे विश्वास है, यहाँ पे एक सिंपल सा अपने को यहाँ पे मिल रहा है कि, तो ये किस में मिलता है हमें? मिश्र वाक्य के अंदर। आपका जीवन सुख में हो, अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक। अब एक और है, ये 57 से 60, इसको पढ़ के और फिर उत्तर देने हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी, बहुत सरल। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, पुरुष का पुरुषों, पुस्तक का पुस्तकें, साथी का साथियों, स्त्री का महिला, ये तो कोई बात नहीं बनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तक का पुस्तकें, ऑप्शन बी। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। अगर अपने ऑप्शन को बाहर निकालने लग जाए तो भी अपना उत्तर हो जाता है। ये गलत लिखा हुआ है, इसको मत देखिए आप। उद्यत शब्द का सही अर्थ है, उद्यत शब्द का सही अर्थ है व्याकुल। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? तो वाक्य में है सामान्य वर्तमान काल। ये हो गई लैंग्वेज फर्स्ट। अब अपने जो इनके पास लैंग्वेज सेकंड में हिंदी थी उसकी अपने करेंगे वीडियो में चर्चा, तो उसके क्या क्या आंसर है अपने लगाएंगे उनको ऑप्शन सहित, तो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।